हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के तहत जो है कौन कौन से जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं आगे के लिए, और कौन कौन से लक्ष्य जो है जो निर्धारित थे वो पूरे हुए हैं। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है 31 जनवरी को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है 31 जनवरी को वित्तीय वर्ष 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण यह जो है आप जानते हैं कि इसमें मुख्यतः 3 वर्षों का लेखा जोखा इसे होता है। ठीक है, जैसे एक तो चालू वर्ष हो गया और एक पिछले वर्ष। जैसे अगर 2022-23 का यह जो आर्थिक सर्वे आज जो है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें जो ये होगा कि 21-22 के दौरान जो है हमने क्या प्राप्त किया है और 22-23 में हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, और जो आगे जो 24 होगा 23-24 का जो समय होगा उसमें हम क्या या उसके आगे के लिए हमने क्या निर्धारित करके रखा है, आगे क्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का जो है लेखा जोखा हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में निहित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आज भारत के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन के द्वारा जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उनमें क्या क्या चीज़ें जो है अनुमानित हैं और क्या क्या जो है कि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, और क्या अभी तक हम लोगों ने जो है भारत ने जो है क्या अचीव किया है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का। हम लोग यहाँ पर सारांश देखेंगे पहले। ठीक है, कि यह जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है। यहाँ हम हिंदी वाले सारांश को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि 22 बाद जो है यहाँ जो कहा जा रहा है कि 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी की विकास दर कितना रहने वाला है, 6.0 से 6.8% तक रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसमें निर्धारित किया गया है कि 6.0 से 6.8 तक जो है भारत के जीडीपी विकास दर रहने वाला है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 24 के लिए वास्तविक आधार पर 60 यानी कि 6.5% रहेगी। ठीक है, 23-24 के दौरान जो है 6 से पूछा जाता है एग्जाम में कि कितना निर्धारित किया गया है 23-24 के लिए, तो आप याद रखेंगे 6.0 से 6.8% तक जो है इसके जीडीपी विकास दर निर्धारित किया गया है। 24 के लिए वास्तविक आधार पर जो है इसका 6.5% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8.7% रही थी। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्रों में ऋण में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर जो है कितना रही, 30.5% रहने का जो अनुमान है। मतलब कि इतना 22 में जो है इनका रहने का अनुमान बताया गया। आरबीआई ने अनुमान किया है कि वित्त वर्ष 22 से महंगाई की दर जो है 6.8 रहेगी, जो इसके सीमा से अधिक है। ठीक है, तो आरबीआई का भी इसमें जो है इंक्लूड है। उनका कहना अनुमान है कि 2023 के लिए जो महंगाई की दर होगी, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, 6.8% रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी हम कुछ मुख्य बातों को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातों को हम देखते हैं यहाँ। तो मुख्य बातों के तहत हम यहाँ पाते हैं कि इसमें क्या कही गई है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था समझ क्षेत्रों में उल्लेखनीय बेहतर तरीके से मिल रही है। कहने का मतलब है कि इसमें कहा गया है कि महामारी के दौरान आप जानते हैं कि 19 से लेकर 20-21 तक की स्थिति को जो है हम लोग महामारी काल के समय में पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि फिर भी जो है कि भारत जो है विकास के मार्ग पर जो है अग्रसर है। ठीक है, खुदरा महंगाई जो है नवंबर 2022 में घटकर आरबीआई के लक्षित के दायरे में आ गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि खुदरा महंगाई जो है नवंबर 2022 में घटकर आरबीआई के दायरे में आ गया है। घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से हो रहे कुल पंजीकरण में बेहतर रोजगार सृजन
हो रहा है। सरकार का ऐसा दावा है कि बेरोजगारी दर में कमी हो रही है और तेजी से जो है रोजगार सृजन काम चल रहा है। सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है सुधारों का फोकस कारक जो सरकार सुधार कर रही है, जीवन यापन में दक्षता, सुगमता, विश्वास आधारित गवर्नेंस बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें वर्तमान में की जा रही हैं, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऋणों ऋणों के उठाव में वृद्धि, निजी पूंजी खर्च, लाभदायक चक्र। स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो है केंद्र और राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर 2023 में जीडीपी का 0.1% कह रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 1.2% और वित्त वर्ष 22 में 2.2% हो गया। मतलब कि स्वास्थ्य क्षेत्र देखिए कह रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों का अनुमानित जो है जो व्यय है वह 2.1% और में एक होता अनुमानित संशोधित जो 2.2% हो गया, ठीक है। जबकि वित्त वर्ष 21 में मतलब कि यह 1.6% था। इसका मतलब कि इसमें सुधार हुआ है। फिर कहा जा रहा है कोविड टीके की 220 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है टीके लिए जा चुका है लोगों के द्वारा। फिर कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचांक जीडीपी यूएनडीपी द्वारा जो जारी बहुआयामी गरीबी सूचांक होता है एमपीआई के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि भारत ने जो है 2005-06 से लेकर 19-20 के दौरान जो है 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। मतलब कि गरीबी से इतने लोग जो है कि बाहर हुए हैं, अर्थात ठीक है। भारत ने शून्य उत्सर्जन संकल्प का निर्णय लिया 2070 तक। आप जान रहे हैं कि नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक भारत निर्धारित किया है। उसको भी इसमें मेंशन किया गया। पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली की लाइफ के रूप में एक जन आंदोलन शुरू करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण के लिए जो है एक जीवन शैली में लाइफ के रूप में एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2017 तक ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर होगा। कब तक जो है होगा? 2070 तक जो है आत्मनिर्भर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है 81.4 करोड़ जो है लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। अभी जो है कितने 81.4 करोड़ लाभार्थियों को, मतलब कि भारत के 81.4 करोड़ लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देने का भी इसमें प्रावधान किया गया। पीएम किसान योजना आप जान रहे हैं तहत अप्रैल 2022-23 में भुगतान में इस योजना के लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पहल जब जाने के मोटे अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है और इस जो भारत इसकी अनुशंसा बहुत पहले ही कर चुका है। उस दिशा में भारत जो है काम भी कर रहा है। वित्त वर्ष 22 में पीएलआई योजना के तहत जो है 47,500 करोड़ रुपए का निवेश, यह पूरे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का जो है 106% है। कितना? पीएलआई के तहत जो है 47,500 करोड़ रुपए का निवेश जो है पूरे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106% है। भारत ने के ई कॉमर्स बाजार 2025 तक हर हाल में की दर से बढ़ने का अनुमान है। अर्थात अब जो ई कॉमर्स देखिए भारत डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहा है और इसके तहत जो सरकार जो है कई दिशा में ये काम भी कर रही है। तो कहा जा रहा है कि 2025 तक हर में 18% की दर से जो है यह ई कॉमर्स बाजार में बढ़ने का इसका अनुमान है। जो है अप्रैल दिसंबर 2000 वस्तु निर्यात जो है कितना का हुआ? 332 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ। कब? अप्रैल से दिसंबर 2022 तक। भारत वर्ष 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व में प्रेषित, मतलब कि वो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ये पहले भी न्यूज में आ चुका है और यह कि भारत सबसे जो है अधिक विश्व में जो है प्रथम जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला यह देश है, ठीक है। सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है सुधारों का फोकस अवसर जीवन यापन। सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है सरकारों का फोकस जो है अवसर जीवन यापन में दक्षता, सुगमता, विश्वास आधारित गवर्नेंस आदि बढ़ाने। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत जो है एक तो सबसे बड़ा जो है
प्रेषक प्राप्त करने वाला अर्थात जो है रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है सर्वे के हिसाब से भी, और ये पहले भी यह न्यूज में यह आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद सरकार का जो फोकस है, सरकार जो है वर्तमान में भी जो काम कर रही है, ये जो काम कर रही है इसका जो है मेन उद्देश्य जो सुधार जो कर रहा है इसमें जो है दक्षता विश्वास, ठीक है, बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वस्तुएं तैयार करने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, विकास में सहभागी रूप से आदि करने के यह दिशा में यह काम कर रही है। ठीक है, इसे हम एक जो भारत सरकार का जो डाटा है उसे हम एक ऐसे भी हम देख सकते हैं इसे जो है। ठीक है, आइए तो इसे एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए इसके माध्यम से। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि जो राजकोषीय घाटा है इसके तहत जो है राजकोषीय घाटा है बताया गया है कि जो 21-22 में जो ये थी कि 6.7 थी हुई है, यह जो है अब कितना, ये 22-23 के लिए जो इसका अनुमान कितना है, यह 6.4 है। यहाँ पर आप इसे देखें 6.4 है जो है। फिर जो है यहाँ बताया गया है कि मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति जो है कितना है, तो मुद्रास्फीति जो है एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और एक जो है थोक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कहा जा रहा है कि 22-23 में जो ये होगा, ये आपको कितना होगा 6.8 जो है होगा। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक पर यह 11.5 होगा। ठीक है, 11.5 होगा यह। फिर जो है विदेशी मुद्रा भंडार को रूप में भी देखिए तो 21-22 में जो है 607 जो है बिलियन डॉलर हुआ। अब लेकिन 22-23 में जो है इसमें जो है 563 जो है बिलियन डॉलर होने का अनुमान या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है जीडीपी वृद्धि दर जो कि हमने पहले देखा है कि जो है 22-23 में यह कितना जो है 21-22 में यह 8.7 इसका जो है वो रहा जो है अनुमानित जो है, और उसमें भी और देखिए अब जो है लिखा गया है 22-23 में, अभी हम लोगों ने देखा कि 6.0 से 6.8 तक जो है जो यहाँ रखा गया है। ठीक है, जो यहाँ टाटा के माध्यम से भी देखा गया कि सेवा क्षेत्र में फिर इसकी जो है मूल्य वृद्धि जो है मूलभूत कीमतों पर जो है ये कितना होगा 22-23 में, तो यह 9.1 जो है इसका रहने का अनुमान है। अब जो है मेनली जो है इसमें आपको ये जीडीपी वृद्धि दर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह हमेशा चर्चा में भी रहता है क्योंकि यह जो है पूछा जाता भी है। इसमें राजकोषीय घाटे को देखिए 6.4, इसमें से 6.0 से 6.8 जो है जीडीपी वृद्धि दर, और मुद्रास्फीति जो है अगर देखें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 6.8 और थोक मूल्य सूचकांक पर जो है आधारित 11.5। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आर्थिक सर्वे को देखा। फिर जो है आगे हम फिर मिलते हैं। कल जो है बजट भी एक पारित होने वाला है 1 फरवरी को, तो फिर हम बजट के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।